नमस्कार, आज हम रीड्स के फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने रीड्स के बारे में डिटेल में बात की थी। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। तो मेरे साथ है रवि, तो आप बताएं रीड्स के फ़ायदे। रीट्स में इन्वेस्टमेंट करने से हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। वैसे भी अगर हम रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन रीट्स में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये फ़ायदा नंबर एक है। अगर आपके पास कम कैपिटल है तब भी आप रीट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे जैसे जो हमारे जैसे जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स होते हैं वो रीट्स में आसानी से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। रीट्स में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही आसान होता है क्योंकि ये स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड होता है। जैसे कि हम सबको पता है, स्टॉक को हम एक बार खरीद सकते हैं और आसानी से बेच भी सकते हैं। अगर हमको लगता है कि रीट्स का जो प्राइस है वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है तो हम बेच भी सकते हैं, और अगर हमें लगता है कि कोई रीट्स बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पर हमें मिल रहा है तो हम तुरंत ही उसको खरीद भी सकते हैं। रीट्स के द्वारा हमें दो तरीके से रिटर्न मिलता है। पहला है यहाँ पर एप्रिसिएशन, मतलब रीट्स का भाव समय के अकॉर्डिंग यहाँ पर बढ़ता रहता है, और दूसरा है यहाँ पर डिविडेंड के थ्रू भी हमें यहाँ पर इनकम जनरेट होती है। रीट्स के द्वारा जो डिविडेंड इनकम होती है वो भी बहुत ही अच्छी खासी होती है। ऐसा मैंने रिपोर्ट्स में भी पढ़ा है कि डिविडेंड जो मिलता है वो हमें एफडी से भी ज़्यादा मिलता है। मतलब यहाँ पर रीट्स एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन सकता है। रीट्स में इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये सेबी के द्वारा रेगुलेटेड होता है, और अगर सेबी के द्वारा रेगुलेटेड है तो उसका मतलब ये होता है कि हम इसके अंदर आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। और सेबी के द्वारा रेगुलेटेड होने के कारण यहाँ पर फ्रॉड होने की संभावना भी बहुत ही कम होती है। मतलब अगर आप रीट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो बेशक आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। आपने रीड्स के फ़ायदे तो गिना दिए, तो उसके साथ आप रीड्स के कारण नुकसान भी क्या होता है वो भी बता दीजिए। रीट्स के अंदर जो है उसमें फ़ायदे ज़्यादा हैं लेकिन नुकसान बहुत ही लिमिटेड है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर थोड़ा कम ग्रोथ पोटेंशियल भी हमें देखने को मिल सकता है स्पेसिफिक रीट्स के अंदर। इसके अंदर जो हमें डिविडेंड मिलता है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा टैक्स यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा लगा हुआ है, जो कि जिसको हम ज़्यादा कंसीडर ना करें तो भी एक इन्वेस्टमेंट अच्छा ऑप्शन बन सकता है। रीट्स के अंदर जो फीस होती है वो थोड़ी ज़्यादा होने के कारण थोड़ा बहुत हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के अंदर एप्रिसिएशन और डिविडेंड के अंदर जो हमें प्राइस मिल रहा होता है वो हमें यहाँ पर कम होने की संभावना रहती है। यहाँ पर सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये होता है कि रीट्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसके ऊपर जो नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती है तो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो भी बिल्डर्स होते हैं वो ये सब चीज़ ध्यान में रखकर ही बनाते हैं ताकि नेचुरल कैलेमिटीज आए या फिर मैन मेड कैलेमिटीज आए तो उससे हम आसानी से बच सकें। रीट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने पर हमारा जो रीट्स के ऊपर किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं होता है। सारा का सारा कंट्रोल यहाँ पर बिल्डर्स और ट्रस्ट के ऊपर रहता है। मतलब यहाँ पर हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं। जैसे शेयर मार्केट के अंदर यहाँ पर एजीएम मीटिंग्स होती है, वैसे रीट्स के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि रीट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदे ज़्यादा है और नुकसान कम है। अगर आप रीट्स में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो बेशक आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन इसके कारण होने वाले जो थोड़े बहुत लॉसेस है, लेकिन इसके अंदर जो थोड़े बहुत नुकसान है वो भी आपको इन्वेस्टमेंट से पहले ध्यान में रखना चाहिए। आपने रीड्स के फ़ायदे और नुकसान बहुत ही अच्छी तरह समझाया, वो हमारे व्यूअर को अच्छी तरह समझ में भी आएगा। इसके लिए रवि आपका थैंक यू। थैंक यू राजेश।